नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय रात के 1 बज चुके हैं और फिलहाल अभी हम जहां खड़े हैं, ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मानसरोवर का गेट है और यहां पर रोड के काम की शुरुआत की गई है। ये काम तो आपको सबसे पहले बता दें कि ईगल कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है, ना कि नगर पालिका के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो शहर की सड़कों की जो खस्ता हालात थी, जिस खस्ता हालात से नागरिकों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ता था, कई जगहों पर सड़क के गड्ढों के कारण तो सड़क दुर्घटनाएँ भी हुई, कईयों को तो जान भी गंवाने पड़े, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बात की जाए तो आज भिवंडी शहर के कई इलाके, कई क्षेत्रों में सड़क के जो काम की शुरुआत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईगल कंपनी के माध्यम से पूरा काम किया जा रहा है। आज हमारे चैनल से बात करेंगे जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं श्याम अग्रवाल जी। बात की जाए तो नगर सेवक का जो पद था, जो 5 साल उन्होंने अपना पदभार संभाला था, आज वो पदभार भी उनका समापन हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि हम पूर्व नगर सेवक भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका कार्य अभी भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर श्याम अग्रवाल जी हैं, रात के 1 बज चुके हैं और ये अपने वार्ड के विकास के कार्य को लेकर जो मूलभूत सुविधाओं में आता है, सड़क का काम, उस काम की यहाँ पर शुरुआत की गई है। श्याम जी से हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो रोड के काम की शुरुआत की जा रही है, महानगर पालिका की इसके अंदर क्या भूमिका है और ईगल कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, उनके कार्य को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखा यह गया है कि ईगल कंपनी जब भिवंडी शहर में लाई गई थी, जब इसके काम की बात की जा रही थी, तो काफ़ी विरोध हुआ था। सर क्या कहेंगे जिस तरह से रात में 1 बज चुके हैं और आपके मानसरोवर का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर आज रोड के काम की शुरुआत हुई है और मैं सबसे पहले आपको तो बधाई भी देना चाहूँगा कि आपका 5 साल का जो कार्यकारिणी था नगर सेवक का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से निकल गया है और नगर सेवक का पद भी आपका चले गया, लेकिन काम यहाँ पर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी, हमारा पद गया नहीं है। ये वापिस शुरुआत है। और ये आज ये चौक पे कार्य का शुरुआत नहीं है। मानसरोवर में ऊपर 20 सीट से काम चालू हुआ था 3 दिन पहले, और आज ये हम लोग ये चौक पे आज समापन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये काम के लिए पूर्व आयुक्त जो थे देशमुख साहब, अभी वर्तमान आयुक्त है विजय कुमार बसाल साहब, LP गायकवाड़ साहब, संदीप पटनावर, उसके बाद में अपना सचिन नायक, सोमानी साहब, भट्ट साहब, ये सब लोगों ने मदद की। और उसकी ज़्यादा मदद जो की मेरे को अपने स्थायी समिति सभापति संजय मात्रे ने रूलिंग दी थी स्थायी समिति में कि ये काम जल्दी से जल्दी शुरुआत हो गई, ख़त्म होना चाहिए। कारण कि 2016 से ये जो रोड है ये लंबित था काम इसका। कारण कि 2016 में यहाँ इसका ड्रेनेज का काम हुआ था, और 2016 में काम होने के बाद में ये काम जो है ड्रेनेज का काम भिवंडी में बंद हो गया था। और मैंने बाद में रोड खाते से मैंने काम करा के लिया था, वो रोड डाक डुकी हुई थी, पूरा काम नहीं हुआ था। तो अभी ये जो रोड है मानसरोवर का जो है 2016 से जो प्रतीक्षा में था, और वो काम अभी आज पूरा हो रहा है। और ये काम 1 साल पहले आज से शाम के टाइम में होना चाहिए था, लेकिन कुछ राजकीय कारणों से बहुत से कुछ लोग राजकारणी उसमें राजकारण कर रहे थे मेरे को बदनाम करने के लिए कि ये काम नहीं पूरा होगा तो श्याम अग्रवाल बदनाम होगा। कारण कि मानसरोवर सहभ्रांत लोगों का क्षेत्र है कि वहाँ लोग जो है ज़्यादा सहभ्रांत लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी है, तो लोगों को मेरे प्रति गुस्सा कैसे रहेगा, इसके लिए लोग काम करने नहीं दे रहे थे। लेकिन लास्ट में मैंने जो राजनीतिक जो थी तिकड़मबाजी लोगों की या मेरे को बदनाम करने का जो था, मैंने उसको तोड़ा और ये काम आज संपूर्ण पहले लोग विरोध कर रहे थे, उस समय आप काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि देखा जाए तो कल से हम कह सकते हैं कि प्रशासकीय लागू हो चुका है यहाँ पर, आज ही से लागू हो चुका है। निकल हुआ है। मतलब आज कल से हुआ है। तो प्रशासकीय लागू हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो आपके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि लोग, आप तो उस समय हम कह सकते हैं कि पावर में थे, सत्ता में भी थे, महापौर आपकी थी, तो उस समय आप काम नहीं करा पाए और जिस तरह से आपने कहा कि लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे, तो विरोधक जो है वो तो विकास के काम में बाड़ा डालने के लिए लोग आते हैं, राजकारण की बात ही रहती है। लेकिन आज जो काम किया जा रहा है, तो इसमें क्या आपको फिर से मेहनत करनी पड़ी या फिर? नहीं, ये काम में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे को स्थायी समिति में विषय लिया, स्थायी समिति विषय लेने के बाद में सभापति ने रूलिंग दी कि ये काम पूरा होना चाहिए। और आप बोलते सत्ता की, संदीप जी, मैंने मेरे वार्ड की जो दुर्दशा है उसके लिए 3 महासभा में लगातार मैंने लक्ष्य विधि दी थी, लेकिन महापौर मैडम ने मेरे विषय को कंसिडर नहीं किया। हो सकता है उनको मेरे जो विषय थे मेरे वार्ड के विकास कामों के, उनको वो ज़्यादा आवश्यक नहीं लग रहे थे, इसलिए मेरे विषय नहीं लगाए। लेकिन मेरे को स्थायी समिति में जब मैं गया, सभापति के सामने रखा विषय, तो सभापति ने मेरे को न्याय दिलाया। और भले ही वो सभापति शिवसेना के हैं, लेकिन मेरा उन्होंने इस काम में मदद की, इसलिए मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूँ। भाई जी क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए आप नगर सेवक थे, नगर सेवक का जो है हम कह सकते हैं कि आपने स्टैंड अप ले लिया। अब जिस तरह से आपके पास पावर होनी चाहिए, वो पावर अब मुझे लगता है कि नहीं है। आप एक आम नागरिक की तरह पे हो चुके हैं और भी विकास के काम कई आपके पेंडिंग पड़े हुए थे। क्या वो काम पूरे होंगे आपके चुनाव के पहले-पहले या फिर
उसे भी टाल दिया जाएगा चुनाव के बाद, या फिर जैसे कि कहा जाता है कि नए नगर सेवक जब कोई चुन के आता है तो पुराने जो काम है वो सारे पेंडिंग हो जाते हैं, या फिर आप अगर जाएंगे भी तो क्या वो काम को तुरंत हरी झंडी दे दी जाएगी या तो काम रुका रहेगा? संदीप जी, मैं कुछ दिनों में ही जो मैंने 5 साल में काम किया है उसकी एक पुस्तक बनाऊंगा और मेरे वार्ड में मैं वितरण करने वाला हूँ और आपको भी मैं मुहैया कराऊंगा कि मेरे से जो पहले नगर से होके गए, वो पुस्तक जब आएगी लोगों के सामने तो उनको ध्यान में आएगा और उनको बोध होगा कि काम कैसे होता है, काम करने की पद्धति क्या होती है। भले ही मेरे को कोई लोग कहा मेरे पे आक्षेप लगावे, कारण कि मेरा स्वभाव है वो कायदे से चलने वाला स्वभाव है। इसलिए क्या है, लोगों को लगता है कि श्याम अग्रवाल क्या कर पाएगा या क्या किया होगा, लेकिन मेरे वार्ड में मैंने जो है काम जो किए, बहुत से काम किए। आज मेरा फेना गांव जो है उसमें 1 किलोमीटर की रोड थी, मैंने पूरी करके ली है। मानसरोवर में आधी किलोमीटर की रोड थी, वो पूरी करके ली है। मानसरोवर में गटर बना के लिया मैंने, स्ट्रीट लाइट लगा के ली मानसरोवर में, मैंने एक बस स्टॉप बना के लिया, बाकड़े मैंने बाटअप किए। उसके अलावा फेने गांव में जो है तीन गटर बनाए, सार्वजनिक शौचालय मुझे बनाया। लगता है जनता ने आपको इसके लिए चुन के दिया कि आप ये सारे काम करें, इसके लिए आप ये काम किए। मैंने काम वही है ना, जनता ने अधिकार दिया है। देखिए कोई जो है, कोई व्यक्ति मेरे से आधार कार्ड के फार्म पे साइन मांगता है तो बोलते हैं अंकल धन्यवाद। मैं बोला धन्यवाद मेरे को नहीं देना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए, कारण कि आपने मेरे को अधिकार दिया साइन करने का, इसलिए मैं साइन कर रहा हूँ। तो इसलिए जनता का ही धन्यवाद है। और रही बात, मैंने जो अभी पुस्तक में बनाऊंगा उसमें ध्यान में आएगा लोगों को कि फेने गाँव में जो है बाबा स्कूल का जो परिसर था इतना खराब था, बद से बदतर था। आज वो एरिया जो है सबसे अच्छा एरिया है अपने वार्ड का, जो स्लम होते हुए भी। तो इसलिए क्या है, मैंने जो काम जो किए वो मतलब निश्चित रूप से लोगों को मालूम है और मैंने काम किया, आगे भी मेरा काम चालू रहने वाला है। अभी मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह से देखा जाए आप पहली बार नगर सेवक के रूप में महानगर पालिका में सदस्य के रूप में चुन कर गए, 5 साल का अनुभव बताएंगे कि मतलब क्या लगा? जिस तरह से हमने कई बार देखा कि आपने भ्रष्टाचार को भी उजागर किया, भ्रष्ट नगर सेवक भी आपने कई बार अपने व्याख्यान में कहा था, तो आप भी उधर के वहाँ मतलब नगर पालिका में एक सदस्य के रूप में चुनकर गए थे, तो क्या अनुभव मिला और क्या सीख मिली आपको इस 5 साल के पीरियड में? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी का एक नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा और पारदर्शी कारोबार। जैसे राष्ट्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी, राज्य के अंदर देवेंद्र जी के नेतृत्व में चालू था। अभी जो ये तिगाड़ी सरकार है उनका जो कार्य आपको ध्यान में आ रहा है कि 2 मंत्री जेल के अंदर है, 1 मंत्री वेटिंग में है जाने के लिए, कई बेल पे है। ये जो परिस्थितियाँ है वो आप देखिए। और मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें 2G 3G, लास्ट में जीजाजी, कोल घोटाला, हवा में ही घोटाले उन्होंने कर दिए थे। लेकिन आज 8 साल हो गए नरेंद्र भाई मोदी गवर्नमेंट आए, वहाँ एक भी घोटाला नहीं है। देवेंद्र जी की सरकार में भी कोई घोटाला नहीं हुआ और आज की सरकार में आप देखिए क्या परिस्थिति है। आपको क्या लगता है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के कार्यकारिणी में जो 5 साल बीता है आपका, इसमें भी कई भ्रष्टाचार लोग हैं, 100% तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? भिवंडी महानगर पालिका में भ्रष्टाचार निश्चित रूप से है और वो भ्रष्टाचार रोकने की ज़्यादातर लोगों की मानसिकता नहीं है। आपने देखा होगा कि हम लोग 3 महीने में जो हमने स्थायी समिति का कार्यकाल चलाया उसमें सेना के नगर सेवक भी थे, मैं भाजपा का था, उसके अलावा और जैसे कांग्रेस के नगर सेवक भी थे, हम लोग 4 नगर सेवक भाजपा के थे। हम लोगों ने जहाँ मतलब खिचड़ी की सरकार ये मतलब हम कह सकते हैं चल खिचड़ी नहीं, हम लोग गांव का अच्छा करने के लिए काम कर रहे थे। भले हम लोग जो है महिला बाल कल्याण में भ्रष्टाचार है वो हमने निकाला, 100 कंप्यूटर जो खरीदी की उसमें भ्रष्टाचार हमने निकाला, उसके अलावा एक शिक्षण मंडल का भ्रष्टाचार था हमने निकाला। बहुत से विषय जो हमने निकाला, हमारे पास समय 3 महीने का था, लेकिन 3 महीने में हमने इतना काम किया स्थायी समिति में कि कमिश्नर भी जो है देशमुख साहब की भूमिका थी। उनका बोलना था कि तुम लोग प्रशासन के विरुद्ध में हो, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में काम कर रहे थे और देशमुख साहब वो भ्रष्टाचार के कारण से भिवंडी से ले गए। कहीं न कहीं राज्य सरकार को मालूम पड़ा कि देशमुख साहब है भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे, न कि उसको रोक रहे, इसलिए शायद उनकी यहाँ से है जल्दी चले गए। और निश्चित रूप से देखिए संदीप जी, भ्रष्टाचार एक कुष्ठ रोग है, जैसे कैंसर है, कुष्ठ है, वैसे ही रोग है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बंद होना ही चाहिए, खत्म होना ही चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है भिवंडी का। अन्यथा भिवंडी बहुत तकलीफ में है, भिवंडी बहुत पीछे। आज मेरा महेंद्र अपने साथ 2002 में महानगर पालिका हुई थी और अब हम लोग 2002 में महानगर पालिका हुए। कारण क्या है भाई जी? आपने 5 साल देखा ना, क्या कारण क्या है? उसके भिवंडी पीछे पीछे भ्रष्टाचार है, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, भ्रष्टाचार है। और हमारी आय कम है, हमारी वसूली नहीं है, अधिकारियों की मानसिकता नहीं है वसूली की। आज पहली बार 85 कोटी इकट्ठा जमा हुए, नहीं तो आज पहले उसे क्या था 30 कोटी, 25 कोटी, 35 कोटी ऐसी हमारी वसूली थी। पहली बार जो है आसिया साहब के टाइम में 73 कोटी वसूली हुई थी, अब की बार देशमुख साहब के टाइम में 85 कोटी वसूली हुई थी। ये अच्छा विषय है और आगे जाके ये जो वसूली है कम से कम 150 करोड़ तक की जानी चाहिए। भिवंडी में पोटेंशियल है वसूली का, लेकिन अधिकारी करते नहीं है।
वो करनी चाहिए। तो ये थे श्याम जी अग्रवाल जी, जिन्होंने आपको बता दें कि महानगर पालिका के कई भ्रष्टाचार को लेकर भी इन्होंने कई बार जो है महानगर पालिका में आवाज़ें उठाई। आपको बता दें कि ये विरोधी पक्ष नेता भी थे, लेकिन महज कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी विरोध करते थे, जिसको लेकर इनके जो आला ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहीं न कहीं इनके कार्य को देखकर इन्हें दरकिनार किया। लेकिन आपको बता दें कि श्याम अग्रवाल जी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के कई भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किए थे, और उजागर के दरमियान आपको बता दें कि इन्होंने उस पर लगाम भी लगाया था। तो यहाँ पर अंबादास गायकवाड़ हैं, जो आपको बता दें कि महेंद्र गायकवाड़ आरपीआई के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी मिसेज और प्रभाग समिति 3 की सभापति थी, और उनका वार्ड भी है। अंबादास भी यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करेंगे। अंबादास, क्या कहेंगे जिस तरह से भाई जी रात के मेरे 5 साल की पीरियड में जब से ये नगर सेवक बनकर आए हैं, मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ रात के दरमियान इनको रोड के काम कराते हुए। आप क्या कहना चाहेंगे, भाई जी का क्या विशेष रोल था इस 5 साल में विकास को लेकर? अच्छी बात, भाई जी आप बोल रहे हैं पहली बार देखे, लेकिन मैं उनके साथ 5-6 बार यहाँ पे खड़ा करके काम करा के लिया हूँ। जैसे कि अभी ये वार्ड भाई जी का है, अब बगल वाला वार्ड मेरे भाभी जी का है, नंदिनी गायकवाड़ जी का। तो 5 साल में भाई जी के वार्ड में बहुत सारे काम हुए। उनके साथ नारल फोड़ने गया था, जैसे कि पानी की लाइन हो या जो चौक का उद्घाटन हो, बहुत बार गया था। अच्छा, उन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। साथ में हमारे वार्ड में अच्छा काम किए। अभी पैनल में अभी साथ में है, तो पैनल तो हमारा सक्सेसफुल होगा। साथ में मिलके जो लोगों की जो डिमांड रहती है, मतलब लोगों को हमारे के राशन पानी नहीं मांगती है। लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, नाला, पानी और टॉयलेट, वो लोग बल्कि लोग चुन के देते हैं, तो हम लोगों का धन्यवाद देते हैं। सुविधा की मांग करते हैं, मूलभूत सुविधा की मांग करते हैं। लोगों को सिर्फ लोग वही मांगता है, काम करेंगे लोग अपने को बेनिफिट देंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि जैसे भाई जी बोले कि साइन करें, हम उनको शुक्रिया मानते हैं। भाई जी ने बहुत अच्छा उपकर बोले कि साइन करने के काबिल हमारे को पब्लिक बनाती है, तो पब्लिक हमारे को कुर्सी पर बैठाती है। अब पब्लिक को हम लोग शेयर देंगे तो हम लोग वापस वही कुर्सी बैठेंगे। तो पब्लिक को, भिवंडी की पब्लिक अभी समझदार है, किसको चुन के देगी किसको चुन के देगी वो उनके हाथ में है। जो काम करेगा उसको तो बेनिफिट पब्लिक देगी। तो बहुत अच्छे विचारों के साथ में अंबादास ने अपनी बातें रखी। भाई जी की इन्होंने प्रशंसा भी की कि भाई जी जो है यानी कि श्याम अग्रवाल, वो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं उनके कार्य को लेकर, चाहे कोई भी कार्य रहे। हमने आपको बता दें कि इस समय जहाँ पर खड़े हैं, ठीक देख सकते हैं कि ईगल कंपनी द्वारा जो है इस रोड के काम की शुरुआत यहाँ पर की गई है। और भिवंडी शहर में बात की जाए तो जो फिलहाल सारे रोड के काम हो रहे हैं, वो ईगल कंपनी के माध्यम से ही किया जा रहा है। ज़्यादातर महानगर पालिका जो है उसमें अभी तक की कोई अहम भूमिका नहीं निभा पा रही है। फिलहाल हम इस समय मानसरोवर के मुख्य द्वार पर है, जहाँ श्याम अग्रवाल जो कि यहाँ के नगर सेवक थे, उनके वार्ड की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।